मैंने बस कुछ आवश्यक सूचना आप लोगों को देने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया है, सरपंच जी से प्रार्थना करके। बिना झिझक बताइए पंडित जी। देखिए, अब कुछ ही दिनों पश्चात अश्विन माह प्रारंभ होने वाला है, ये तो आप सबको पता ही है। जी जी पता है पंडित जी। तो मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस महीने पितृपक्ष भी आने वाले हैं, जिसमें आप सबको पता ही है कि इस महीने हमारे पितरों का श्राद्ध किया जाता है और उनकी तिथि में उनका भोग निकाला जाता है। पर कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिनका हमें पितृपक्षों में विशेष ध्यान रखना होता है। वो क्या है पंडित जी? पितृपक्ष में दो चीजों का विशेष ध्यान हमें रखना होगा कि कोई इस काल अवधि में ना तो अपने केश कटवाए और ना ही अपने नाखून काटे, क्योंकि इस अवधि में ये दोनों कार्य एकदम ही अशुभ और वर्जित माने। पंडित जी की ये बात सुनकर झुमरू नाई थोड़ा चिंतित होने लगा। ऐसे तो कैसे बात बनेगी? पितृपक्ष तो पूरे 15 दिन चलता है, मतलब 15 दिन तक कोई कमाई नहीं। चिंता मत करो झुमरू, मैं जानता हूँ कि 15 दिन भले ही ग्राहक कम होंगे तुम्हारी दुकान पर, परंतु ये याद रखो, श्राद्ध हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे पूर्वजों की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। सुना है ना, पितृ तृप्त तो सर्व तृप्त। अगर पितृ प्रसन्न रहेंगे तो घर पर भी सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। झुमरू मुस्कुराता है। ठीक है पंडित जी, तो फिर मैं भी अपनी दुकान पितृपक्ष खत्म होने तक बंदी रखूंगा। बहुत अच्छे, पितृ देवो भव। झुमरू अपने हाथ जोड़ पंडित जी को प्रणाम करता है। ठीक है सरपंच जी, बस यही बताना था सभी ग्रामवासियों को। अब मैं अपनी कुटिया में चलता हूँ, मेरे यज्ञ का समय हो गया है। सब गांव वाले पंडित जी की बात से सहमति रखते हुए वापस जाने लगते हैं, लेकिन उसी पंचायत में खड़ा कछुआ इस बात से बहुत नाखुश होता है। अरे पता नहीं क्या लगा रखा है? ऐसे कैसे 15 दिन लोगों के बाल ना काटूं? मेरी दुकान की वैसे ही ग्राहकी कम है। कनुआ एक दराज से कटोरी बाहर निकालता है जिसमें दही रखी हुई है। कनुआ वो दही निकाल कर ग्राहक के सिर पर लगा देता है। तभी कनुआ का बेटा पप्पू उसकी दुकान पर उसका लंच लेकर आ जाता है।